नमस्कार, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रामभद्राचार्य जिन्होंने अपने प्रवचन में एक ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर बहुजन समाज बहुत ज्यादा गुस्सा है उनसे। उनका कहना था जो राम को न भजते या फिर जो राम का स्मरण नहीं करते या राम को पूजते नहीं है वो सभी लोग चमार है। अब इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है और बड़े कार्रवाई की मांग करी है, वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट ले लीजिए दोस्तों। आज बहुजन समाज पार्टी अपना एक नंबर जारी करेगी, मिस्ड कॉल नंबर। इस नंबर को डायल कर कर इस पे मिस्ड कॉल देकर आप डायरेक्ट बसपा से जुड़ सकते हैं, बसपा के मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये नंबर आएगा मैं आपको उसकी अपडेट अपने चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। अभी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनका कहना है मायावती बहुत वरिष्ठ नेता है और उम्र में मतलब जो उम्र में वो हमसे काफी बड़ी है, इसलिए उनका नाम सम्मान से लेना चाहिए और उनको सम्मान से बुलाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। मायावती भारत की एक वरिष्ठ नेता है और राष्ट्रीय स्तर की नेता है और उनका नाम, उनके प्रति सम्मान हर भारतीयों को होना चाहिए। ऐसा आप मानते हो या नहीं मानते हो, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया गठबंधन को लेकर कई बातें चलती है कि इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होगी या नहीं होगी, या फिर समाजवादी पार्टी नहीं चाहती बसपा शामिल हो या ना हो। ऐसी कई अपडेट आपके सामने लगातार आते रहती है, लेकिन मैं अभी आपको एक ट्वीट दिखाने वाला हूं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। यह है केशव देव मौर्य का ट्वीट, जिसमें ये लिखते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन सुश्री मायावती जी अच्छे से जानती है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन में कतई नहीं जाएगी। एक न्यूज है एबीपी न्यूज, एबीपी लाइव की जो न्यूज है, उनका कहना है इंडिया में शामिल नहीं होगी मायावती जी। इसी न्यूज को रीट्वीट करते हुए जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केशव देव मौर्य, उनका कहना है कि बहन जी बहुत अच्छे से जानती है कि जो भाजपा है वही कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वही भाजपा है, यानी कि दोनों एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं। इसलिए बहन जी कभी भी इंडिया गठबंधन में नहीं जाएगी, वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर ही सत्ता हासिल करेगी। इसको लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया था अपनी कथा में कि जो राम को नहीं भजते, या आसान भाषा में कह लीजिए जो राम का स्मरण नहीं करते या राम को पूजते नहीं है, वे सभी चमार है। जिसको लेकर बहुजन समाज खासा भड़क गया था कि ऐसे जातिवादी शब्द का उपयोग, चमार शब्द का उपयोग कैसे किया जा रहा है एक शंकराचार्य की तरफ से, कैसे इस व्यक्ति को अभी तक छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से, इसके ऊपर अभी तक SC/ST एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ। अब इन सारी बातों को लेकर चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान आया है। तो क्या उन्होंने बयान दिया है, ये देखिए, उनका ट्वीट आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना है यह जातीय कुंठा से ग्रस्त एक पाखंडी है जो संत के वस्त्र पहनकर भी जातिगत गाली गलौज और जातीय ऊंच नीच की बातें करता है। इसके बयान तमाम मेहनतकश SC/ST OBC वर्गों वह जातियों वह हमारे महापुरुषों का भी अपमान है, जिसे यह बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। जाति के आधार पर ऊंच नीच की बातें करने वाला स्वयं महान नीच होता है। चंद्रशेखर आजाद उनको महान नीच कह रहे हैं कि जो जातीय कुंठा निकालता है या फिर जातियों की बात करता है या फिर जातियों को नीचा दिखाता है, वो खुद महान नीच होता है। सुन पाखंडी, चंद्रशेखर रामभद्राचार्य को कह रहे हैं, सुन पाखंडी, ये अभद्रता करना बंद कर दे, वरना हम चमड़ी उतारना जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त पड़ने पर जूती से सेवा करना भी जानते हैं। इस ठंड में भी हमारी सेवाएं उपलब्ध है। गर्मी आ जाएगी और जातीय श्रेष्ठता का भूत भी उतर जाएगा। सरकार को चेतावनी है, या तो इसके खिलाफ FIR दर्ज कर इसे तत्काल जेल में डालो, वरना भीम आर्मी मौका मिलते ही इसकी सेवा कर देगी। तो दोस्तों एक बड़ी चेतावनी दी है कि रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है कि चमार चमड़ा खींचना भी जानता है, चमड़े का जूता बनाना भी जानता है और उस चमड़े को सर पे बजाना भी जानता है। और उन्होंने साफ भी कहा कि ठंड में भी हम उनकी गर्मी अच्छे से उतार सकते हैं, जो जातीय स्वाभिमान उनके शरीर में चढ़ा हुआ है उसको। तो दोस्तों इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहोगे रामभद्राचार्य के बारे में, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं।
आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए देखता रहा करिए भारत दस्तक, बहुत जोने की हर खबर आपके घर तक।